का जीवन चरित्र परिपूर्ण होते ही 24 तीर्थंकर परमात्मा का जीवन चरित्र परिपूर्ण हुआ। दोपहर को लास्ट प्रवचन होगा कल्पसूत्र का, जिसमें स्थविरावली आएगी। भगवान महावीर से ये शासन ग्रंथ पुस्तकारूढ़ हुए, देवर्दिगणिक क्षमा श्रवण तक कैसे आया, उसका पूरा विवरण आज दोपहर को आएगा। और देवर्दिगणिक क्षमा श्रवण के पश्चात हमारे यहाँ कैसे ये प्रभु का शासन आया, देवर्दिगणिक क्षमा श्रवण जी के पश्चात वाचनाओं का आगमों का संरक्षण कैसे हुआ, 4 अनुयोग में आगम कैसे विभाजित हुए, कौन से महाराजाओं ने आगमों के लिए प्रयत्न किया और आगम संरक्षित रखे गए। उसमें सम्राट संप्रति आते हैं, सम्राट खारवेल आते हैं, सुस्थित सूर्यश्वर्य भगवंत, आर्य सुहस्ति भगवंत, मल्लिकार्जुन, पादवित्त सूर्य महाराज, ऐसे अनेक आचार्य भगवंतों के होते हुए हरिपुत्र सूर्य महाराज भी कह रहे थे पूरी परंपरा हमारे तक यहाँ आएगी। ये पूरा विवरण आज दोपहर को आएगा और कल्पसूत्र का वांचन परिपूर्ण होगा। जिसके दिन का इंतजार था वो दिन कल आ रहा है, संवत्सरी महापर्व। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति अगर मोहनीय कर्मों से जितनी आबद्ध रहती है उतनी ही आत्मद्रव्य खुलने की संभावना कम रहती है। और मोहनीय कर्म राग और द्वेष, ये 2 के माध्यम से आत्मा को जकीड़ के रखती है। हमारी सभी प्रवृत्ति देख लो, उन प्रवृत्तियों में 2 चीज रहेगी, या राग रहेगा या द्वेष रहेगा, ये दोनों रहेगा। द्वेष के कारण भी कहीं राग होता है और राग के कारण भी द्वेष होता है। और हमारी आत्मा का अधपतन ये राग द्वेष दोनों परिणति से ही होता है। संवत्सरी महापर्व आने से पहले हम ये जो आराधना करते जा रहे, इस आराधना के माध्यम से हमारे भीतर राग और द्वेष की जो परिणति है उसको कमजोर करने का कार्य होता है। प्रतिक्रमण के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, जाप करने से माध्यम से, तप करने के माध्यम से हमारे भीतर में जो राग पड़ा है और जो द्वेष पड़ा है, सिर्फ क्रिया कर लेना वो संवत्सरी पर्व नहीं है। उपवास कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, वो सिर्फ संवत्सरी नहीं है। हमारा आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। साल भर में मैंने कैसा राग किया है, राग तो किया ही है, कैसा किया है उसका सोचना है। मैंने द्वेष तो किया है, लेकिन वो द्वेष कैसा हुआ है, ये दोनों के लिए 4 स्टेप बताए। अनंतावंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वल। हमारा राग ये 4 में से कोई क्वालिटी में होता है। हमारा द्वेष ये 4 में से कोई भी एक क्वालिटी में होता है। यह अनंतानुबंधी होता है। एक साल तक वो राग वैसा के वैसा ही चला आ रहा है, मेरे को इसके बिना नहीं चलता है। वो राग कैसा हो गया? अनंतानुबंधी।
इसके लिए क्रोध कर सकता है, उसके लिए मुलोक कर सकता है, इसके लिए वो माया कर सकता है, इसके लिए प्रपंच कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऐसा जो राग है वो अनंतानुबंधी है। भगवान ने कहा अगर 1 साल से ज्यादा एक ही समान राग चला तो वो अनंतानुबंधी हो जाता है, और अनंतानुबंधी राग वो मिथ्यात्व में ले जाता है। इसलिए आज तो हमको कन्फेस करना पड़ेगा, मैंने ये जो राग किया है वो मैंने गलत किया है, मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी भगवान, वो राग मेरा कम हो जाए ऐसा मैं प्रयास करूंगा। जो भूल 1 साल से ज्यादा हो जाती है उसको अनंतानुबंधी हो जाता है, मिथ्यात्व चला जाता है। 15 दिन से तक जो टिकता है उसको संतुलन कहते हैं। चले उसको संजोरण कहते हैं। 15 दिन से ज्यादा जाए वहां पे प्रत्याख्यान आ जाता है। 4 महीने से ज्यादा जाए उसको अप्रत्याख्यान कहते हैं, और साल से भी परे हो जाए उसको अनंतानुबंधी। तो कल प्रतिक्रमण करने से पहले या कल का दिन उगे उसके पहले आज हम अंतर निरीक्षण कर देंगे मेरी वृत्तियों में कहां का राग है, राग किस तरीके का है। आपका राग अगर नहीं भी उतरा, राग को द्वेष में कन्वर्ट नहीं करता है, राग को वितरागता में कन्वर्ट करना है। नहीं भी उतरा तो आपको एक काम करना है, ये राग मेरा गलत है ऐसा अगर आप निर्णय कर लेते ये मेरी गलती है तो मैं भगवान माफ कर लेते, ओके मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, ये मेरी गलती, ये मेरा राग था वो मेरी गलती है, भगवान इस राग से मुझे बाहर होना है, इस राग से मुझे बाहर निकलना है। अगर ऐसा आपने कन्फेस कर लिया तो ये कन्फेस करने की घटना, इसका नाम संवत्सरी प्रतिक्रमण, कल हम वो करने जाएंगे। तो आज हम अगर निर्णय ही नहीं लेंगे कि हमारे भीतर में राग क्या पड़ा है। राग 5 इंद्रिय और उसके 23 विषयों से जुड़ के रहता है। 5 इंद्रिय कौन सी? स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। अब देखना आपकी प्रवृत्ति में 5 इंद्रिय के विषय ही रहेंगे। 5 इंद्रिय उसके 23 विषय है, उसके आधार पर राग और द्वेष रहता है। इसलिए हम तपश्चर्या करते हैं, इसलिए हम त्याग करते हैं। हम टीवी नहीं देखेंगे, हम मोबाइल कल यूज नहीं करेंगे, हम कल कच्चे पानी का टच नहीं करेंगे, हम पंखा एसी कल नहीं वापरेंगे। और ये सब घर पे रह के करना वो बहुत जटिल है। इसलिए कल क्या करना मालूम है? सुबह आ जाए, सुबह से शाम तक यह औषध कर लेना, एक कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ नौकर आता है, वो भी औषध कर सकता है, बाकी हम संभाल लेंगे। खाली शुद्ध वस्त्रों में आना है, एक अशुद्ध वस्त्र लेके आना है, चरणों कटाक्षों मोहपत्ती लेके आना है। सुबह आएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगी। और कल एक हमारे स्त्री संघ के लिए बहुत बड़ा पवित्रतम दिन यह है कि हम पहली बार बारसा सूत्र सुनेंगे। 1200 में 25 गाथा, और यह 1225 गाथा और सिर्फ हम सुनेंगे, नींद निकालते निकालते। बहुत बड़ा मांत्रिक ये स्तोत्र है। इसमें शब्दों का जो संयोजन होता है अद्भुत कक्षा का है। इसमें ध्वनि तरंग जो खड़ी होती है वो एक अद्भुत तरीके का है। हमारे भीतर में पड़े हुए अनंतानुबंधी कषायों को समाप्त करने का महान कार्य ये बारसा सूत्र करता है।
इसलिए इतने दिनों के प्रवचन में अगर हम नहीं भी आए, कुछ छूट भी गया है, तो सभी कल वापस हो जाएगा। जो प्रवचन हमसे मिस हुआ, जो शब्द हमारे से मिस हो गया, कल सुबह हम 8:30 बजे यहाँ पे वार्षा सूत्र का श्रवण करेंगे। बड़े ठाठ मार से पहली बार श्रवण करना है। ज्ञानी भगवंतों ने बताया महत्तम इससे पवित्र दिन पर प्रवचन नहीं करना, लेकिन वार्षा सूत्र अवश्य सुनना, समझ में आए या नहीं आए। इसको एक उपमा दी गई है कारुणी मंत्र से। सर्प काटा है आपको और पैर से लेकर के मस्तक तक पूरा जहर चढ़ गया, और गारुड़ी मंत्र आता है, वो नीम के पत्ते की लकड़ी लेता है या मोरपिच लेता है और ऐसे झाड़ता है और कुछ बोलता है। वो जो बोलता है वो आपकी समझ में आता है, वो जो बोलता है वो आपकी समझ में आता है, लेकिन वो झाड़ता रहता है, यूं यूं करता रहता है, यूं धीरे 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 क्या होता है, भीतर जो जहर वो जहर निकल जाता है। वो कारुणी मंत्र के समान ये वार्षा सूत्र है, सर्व सूत्र शिरोमणि ये वार्षा सूत्र है। जो भी शब्द इतने दिनों में हमसे छूटे वो सभी शब्द कल आ जाएंगे, और ये मंत्र श्रवण से महामांगलिक होता है। महामांगलिक मतलब ऐसा बताया गया है कि अगर शुद्ध मन से एकाग्रता से वो 2.5-3 घंटे लगते होंगे, लेकिन इतने में हम अगर एकाग्र बनकर के एक एक शब्द श्रवण किए हैं, उसको वर्ष भर में अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होता है। आधि व्याधि उपाधि का उपशमन होता है। जो भक्तामर में ताकत है, ऐसे हजारों भक्तामर का एक प्रभाव वार्षा सूत्र के एक श्लोक में है। कितने श्लोक सुनेंगे? वार्षा सूत्र। इसके लिए हमको है ना बकुल भाई, 1 महीने का जो करना पड़ता है। साधु जी तो कर ही नहीं सकते। साधु भगवंत को 35 दिन मतलब 40 दिन का जो करना पड़ता है, ये जो ऐसे करना पड़ता है कि अगर इस जोग में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो दिन पे दिन बढ़ता रहता है। मतलब एक अक्षर भी दोबारा बोला गया, वापिस करो। पूरा प्रतिक्रमण जितना बड़ा एक अनुष्ठान होता है, और लास्ट में जैसे सर्वमंगल अपना आता है, ऐसे लास्ट में 17 गाथा धम्मोमंगल की बोलने की आती है, और वो 17 गाथा बोलने में डबल उच्चार हो गए। तो 2 घंटे की पूरी क्रिया गई। आज नहीं कर सकते हो, आगे एक बढ़ेगा। ऐसे 40 दिन के योग करते हैं, तब जाकर के वो वार्षा सूत्र पढ़ सकता है साधु। ये उपदान की बात है ना, कोई भी साधु उपदान नहीं करा सकता है। इसके लिए 65 दिन का महानिषि सूत्र का योगोद्वहन किया होता है, तभी वो साधु उपदान करा सकता है। आपको कराने के लिए हमको भी कुछ योग्य बनना पड़ता है, तब जाकर के हम करा सकते हैं। गुरु भगवान अनुज्ञा देते हैं, ये योगोद्वहन करो, आपकी योजना प्रस्तावित करो, इसके बाद हम अनुज्ञा करेंगे कि हाँ आप ये उपदान करवा सकते हो। और जो उपदान करा सकता है वो बड़ी दीक्षा भी नहीं दे सकता। कोई भी साधु बड़ी दीक्षा नहीं दे सकता है, करमंते उचरा सकता है, दीक्षा दे सकता है, लेकिन बड़ी दीक्षा नहीं करा सकता है। मानसिक योग के किए बिना वो दीक्षा भी नहीं दे सकता है। गए साली मोक्ष चंद्र सागर जी महाराज साहब का भगवती सूत्र का योगोद्वहन था। उस वक्त हमारे धन्य चंद्र सागर जी महाराज साहब ने भी महानिषि सूत्र का योगोद्वहन किया, कल्प सूत्र का भी योगोद्वहन हो गया। तो अब ये वार्षा सूत्र पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए साधु होने के बाद पढ़ने के लिए भी योग करना पड़ता है। तो कल अपन ऐसा एक दिन बना, सुबह आ जाएंगे, प्रतिक्रमण यही करेंगे, पल्लेन यही करेंगे,
और मंदिर दर्शन करेंगे, इतने में तो 8:30 बज जाएगी। वर्षा सूत्र सुनेंगे, शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध मन से, कोई भी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं होगा अगर औषध दे लिया तो। और वर्षा सूत्र पूरा हो गया, वापिस मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद में आए, पचखान पारा, पानी वापरा नहीं वापरा, हरी 3 बजी वापिस प्रतिक्रमण पलटन किया, प्रतिक्रमण शुरू करेंगे, 6 बजे 7 बजे प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा। पर वापिस औषध पार सकते हो और फिर आप निकल सकते हो। लेकिन कल का दिन हमारे जीवन में पापारंभ 0 पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बिल्कुल पाप नहीं, कच्चे पानी का स्पर्श नहीं, हरी का स्पर्श नहीं, पंखा नहीं, लाइट नहीं, एसी नहीं, मोबाइल नहीं, विजातीय संगठन नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में आया? अरे हाँ के ना? सिर्फ नौकर मंत्र आता होगा, वो भी पोषक कर पाएगा। और इस बढ़िया तरीके से ये वर्षा सूत्र के एक एक श्लोक को हमको सुनना है। कल का अंतिम दिन है। चतुर्मास का मतलब ये होता है प्रदूषण। प्रदूषण आया और प्रदूषण भव्यता से गया। और हम देख रहे हैं कितना एक एक दिन की इवेंट होती है, शाम को ऐसा लगता है कितना मजा आया। कल तपस्वियों का पचखान था, साझी का कार्यक्रम था, 2-2 प्रवचन थे, प्रतिक्रमण था, सब कुछ होते 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 अब किनारे पे आ गए। कल संवत्सरी महापर्व, और कल संवत्सरी महापर्व कितने पुण्यात्माओं ने, छोटे छोटे बच्चों ने अट्ठाई की है, जिंदगी में पहली बार अट्ठाई की है। ऐसे भी पुण्यात्मा है 24 अट्ठाई करी है, 8 दिन में 1 बूंद पानी तक नहीं पिया है। ये सिर्फ जिन शासन में ही हो सकता है, अन्य किसी भी धर्म में ऐसा त्याग नहीं हो सकता है। जो जैन नहीं है, ऐसे पंजाबी एक बहन है, उन्होंने भी अट्ठाई की है। और हमारे बकुल भाई के घर का रसोईया घासीराम, उसने भी अट्ठाई की है। आज 7वां उपवास से सुबह आया, पचखान लेके गया। और अनुमोदनीय ये विषय है, इसको छोटी लकीरों में नहीं देखे, छोटे बिंदुओं में नहीं देखे, इसको बहुत एक्सपोज करें। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुंह से जितनी भी अनुमोदना होगी इन लोगों की, उतना ही हमारे जीवन में धर्म की और एक अग्रिम स्थापना होगी और एक सुविशुद्ध स्थापना होगी। तो कल बड़े भव्यता से वर्षा सूत्र लहराएंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी अष्टप्रकारी पूजा करेंगे और इसके बाद में वर्षा सूत्र का श्रवण करेंगे। पुण्यात्मा, बड़ी अद्भुत ये प्रक्रिया ज्ञान पूजन, वर्षा सूत्र का ज्ञान पूजन हमारे जीवन में मंत्राधिराज स्तोत्र है। इसमें ऐसे शब्दों का संयोजन है, इसमें ध्वनि शास्त्र का ऐसा संयोजन है कि ये बोलते जाएंगे, हम सुनते जाएंगे, बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे। बैठ के सुनना भी नहीं है, खड़े होकर सुनना होता है। और 100 श्लोक पे इसको मोती से बताया जाता है और प्रत्येक श्लोक पे भगवती सूत्र है 3600 बार गोयम शब्द आता है। कितना? 36,000। और 36,000 बार पेथल शाह, संग्राम सोनी एक एक सोने के सिक्के रखते थे गौतम स्वामी के नाम पे, क्योंकि मंत्राधिराज है। ये वर्षा सूत्र उससे भी पवित्र है। एक एक श्लोक पे हम उसका पूजन करेंगे चांदी के सिक्के से, 100 श्लोक पे मोती से बधाएंगे और वर्षा सूत्र पूरा श्रवण करेंगे। एक बात याद रखना, आज देर से आए चलेगा, कल कितने बजे आना है? 8 बजे, क्योंकि पूजा करेंगे, वर्षा सूत्र की 5 पूजा होगी, अष्ट प्रकारी पूजा होगी। अलबत्त आना ही कहाँ है कल? कल कितने बजे आना है?
सुबह 5:30 बजे आना है। आगे प्रतिक्रमण मैं सब कुछ कराऊंगा, खाली नौकर आता हो आ जाना, सुबह आ जाना, शाम को चले जाना। देखो तो सही यार, ये लोग 8-8 दिन से ये बच्चे मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, टीवी के बिना रह नहीं सकते। इसमें भी ये पापा मम्मी सबको सूरत में छोड़ के, एक उसका पापा आए थे उसको छोड़ के चले गए और 8 दिन तक पोषक कर रहा है। और ये हमारे संग में ये आया था आधा दिन का पोषक करने, हमारा परिण आधा दिन का पोषक करने आया था और बैठ गया। आज उसके भी 64 बड़ी औषध, थोड़ा बहुत बाकी रहा लेकिन पूरा औषध उसका भी हो गया और वो कल्प इमो मस्ती में है। लेकिन रोज एकादशा करना, इसके बाहर जाना नहीं, लोग आते जाते 2 टाइम प्रतिक्रमण, पहले देववंदन सब कुछ करना, ये मामूली चीज नहीं है। और ये पुण्यात्मा करीब 25-25, 30-30 साल से हर बार 64 पोषक करते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकता है। एक से दूसरा सामयिक आता है तो भी जीव घबराने लग जाता है। वैसे 3 घंटा बैठेगा लेकिन कटाश ना लेकर के समय लेकर बैठने को कहेगा तो नहीं बैठ सकते। ये मामूली चीज नहीं है। तो कल सभी को पोषक करना है। कल वार्षा सूत्र बड़े भाव से सुनना है और प्रतिक्रमण आए उसके पहले अंतर निरीक्षण करके सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना करना है और हमारे खुद की आत्मा के साथ बातचीत करके आत्मा को भी कहना है, आत्मा तेरी इतनी शक्ति है लेकिन मेरी कुछ गंदी हरकतों से तुझे पूरा खुलने का अवकाश नहीं मिलता है। मैं गलत हरकत कर लेता हूं, मैं राग कर लेता हूं, मैं द्वेष कर लेता हूं और आत्मा तेरे गुणों को ढके जा रहा, तेरे को भारी बनाते जा रहा। सबसे बड़ी क्षमापना आत्म क्षमापना है। हम विवाहों से दूर हो जाए, हम स्वरूप में लयलीन हो जाए, हम हमारे स्वरूप का ध्यान करें और विवाह के प्रति हम क्षमा याचना करें आत्मा के प्रति कि ये विवाह से तुझे दुख हो रहा है, मैं इस विवाह को अब आने नहीं दूंगा। इस तरीके से स्वतः क्षमा याचना करना होती है और ये संवत्सरी सूत्र हम बिल्कुल अनिशुद्ध परिशुद्ध करेंगे और इस कार्य में हम आगे बढ़ते। सबसे पहले हम एक कार्य करते हैं। कल वार्षा सूत्र उसके 525 श्लोक, सभी श्लोक पर हम एक चांदी का सिक्का रखेंगे, 1 ग्राम का या आधा ग्राम का, समझ में आया? और हम चांदी का सिक्का उसके ऊपर रखते हुए एक श्लोक को कैसे पूजेंगे, वैसे भी पूजा तो करते हैं, 50 की नोट चढ़ाते, 100 की नोट चढ़ाएंगे, लेकिन कल हम वार्षा सूत्र के एक भी श्लोक नहीं छोड़ेंगे। पहली बार 1 श्लोक 1 चांदी का सिक्का, 1 श्लोक 1 चांदी का सिक्का, 1 श्लोक 1 चांदी का सिक्का। हमने अभी सागर पार्षद भगवान की पूजा करी थी। 1008 श्रीफल, 1008 चांदी के सिक्के से हम कल हमारे श्री संघ प्रथम बार वार्षा सूत्र हम सुनेंगे तो हम हमारी तरफ से 100 श्लोक 50 श्लोक 100 श्लोक 50 श्लोक 25 श्लोक, इस तरीके से हम एक श्लोक पे चांदी के सिक्के की पूजा करेंगे और उसका भी श्री संघ की तरफ से ये सिक्का आएगा और उसका पूजा करने का लाभ मिलेगा। फिर वो जो लाभ देगा वो सभी सिक्का लेकर के एक सिक्के पे रखता जाएगा। मैं बोलता रहूंगा, सकल श्री संघ को मोती दिया जाएगा, सकल श्री संघ को अक्षत दिया जाएगा। हर 100 श्लोक पे अपन बधाएंगे, बड़े उल्लास से हम ये वार्षा सूत्र का श्रवण करेंगे और फिर वार्षा सूत्र बहराने का, उसके पाठ पूजा का आदेश दिया जाएगा और हमारे संघ में सिद्धि तब ही, संजय भाई सिर्फ सिद्धि तब नहीं हुआ है, 11 उपवास भी है, 16 भी है, 9 उपवास भी है, 28 भी है। इन सभी तपस्वियों का भी एक बहुमान हम पाचन के रोज करेंगे। छठ का दिन सिद्धि तप का, पाचन का दिन
अठम और अठम श्लोक पर जितनी भी तपश्चर्या है उन सभी का पारणा होगा और उसमें इन सभी तपस्वियों का बहुमान होगा। ऐसे दो कार्य हम आज संपन्न करेंगे। पहला ये वार्षा सूत्र रखे कि सोने की सही से वार्षा सूत्र लिखवा के इस संघ में यह स्थापित करेंगे, जिसके लिए हम हर रोज वार्षा सूत्र को नमस्कार कर सके। ऐसे हमारी एक भावना है। हमारे इस भगवान के लिए मुकुट है, लेकिन श्रुत के लिए, प्रवचन पीठ के लिए ये मुकुट समान है। ये प्रवचन का मुकुट है, ये सूत्र का मुकुट है। हम सोने की सही से वार्षा सूत्र लिखवा के यहाँ पे रखेंगे। ऐसा एक अद्भुत हमारा विचार है। 45 आगम का भी विचार है, लेकिन वो सब आगे करेंगे। आज अभी 1225 श्लोक पुण्यात्मा मैंने ऐसे भी किया है कि 1200 की बजाय 2400 हो गए, 2400 के बजाय 5000 श्लोक हो गए। तो 5-5 ग्राम की गिनी भी एक एक श्लोक पे रखी है। ऐसे भी हमने वार्षा सूत्र की पूजा की है। पुण्यवान आपके श्री संघ में प्रथम बार ये वार्षा सूत्र सुनाया जा रहा है। प्रथम बार ये वार्षा सूत्र हम सुनेंगे शुद्ध वस्त्रों में। जितना हो सके इतना भाव से, एक भी छींक नहीं आना चाहिए। सभी लोग हम खड़े खड़े और हाथ जोड़ करके 100 श्लोक पे मोती से बधा के और एक एक श्लोक पे चांदी का सिक्का की पूजा करते करते हम सुनेंगे। ये क्या वातावरण होगा। शायद पूरा मुंबई कल देखेगा कि ठाकुर विलेज में पहली बार वार्षा सूत्र हुआ, लेकिन शानदार शानदार अद्भुत हुआ। ये तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सोने का सिक्का भी बोल देता, लेकिन ठीक है, चांदी से शुरू करते सुकन है। तो जिसको जितने श्लोक लिखवाने हैं 108 श्लोक, 111 श्लोक, 125 श्लोक, 200 श्लोक, 500 श्लोक। कई बार तो ऐसा आता है 1200 सिक्के मेरी तरफ से ऐसा हुआ है। तब 5 ग्राम की सिक्के से हमने ये वार्षा सूत्र की पूजा की है। एक श्लोक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, एक श्लोक मंत्राभ्यास श्लोक का श्रवण, एक श्लोक के लिए साधु भगवान की इतनी मेहनत जोग के पश्चात 2 घंटे में पूरा करना, वार्षा श्लोक बोलना, ये भी जैसी तैसी बात नहीं है। फटाफट बोलना पड़ता है, तब जाकर के ये होता है। तो ये वार्षा सूत्र एक मन से सुनने का हमको चांस मिला है। पुण्यात्मा बड़े भाव से हम 1200 गिनी लिखवा देंगे। जिसको जो भावना है वो लिखवा देंगे।